स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती हैं और साथ में उनकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल वो हैं। साथ में एक शख्स आपको और दिख रहा होगा, नाम है अमित कुमार वर्मा। ये अमित कुमार वर्मा वही हैं जिनको बहुजन समाज पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। कहाँ से? कटेहरी विधानसभा से। आज कटेहरी विधानसभा से एक खबर और आई है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को वहाँ पर प्रभारी बना दिया है। और बीजेपी की तरफ से तो आप जान ही रहे हैं कि सीएम ने खुद इस विधानसभा की सीट की जिम्मेदारी अपने जिम्मे ली हुई है। ऐसी सीट है, अगर देखा जाए तो मुकाबला ज़्यादातर जो है, अगर दो इलेक्शन चुनाव की अगर बात अगर हटा दिया जाए, खासतौर पर 22 का और उससे पहले 17 का, तो मुख्य मुकाबला जो होता था वो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में होता था। बीजेपी आखिरी बार 1991 में जीती थी। तो आप सोचिए, इतनी कठिन सीट पर मुख्यमंत्री खुद अगर अपनी जिम्मे वो सीट ले रहे हैं जिताने की, तो काफ़ी कुछ इस उपचुनाव में काफ़ी कुछ होने वाला है। हमारे साथ बात करने के लिए विवेक शुक्ला जी हैं और इत्तेफाक से हम दोनों लोग इसी विधानसभा से हैं। तो ये भी ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ लोग सेंटिमेंट क्या होते हैं, कैसे उनका बिहेवियर है, खासतौर पर वोटिंग पैटर्न है। अम्बेडकर नगर में वैसे भी देखा जाए तो बसपा और सपा का ही गढ़ माना जाता है, खासतौर पर बसपा का। मायावती वहाँ से सांसद रह चुकी हैं, तो उसका एक दिखता है। ओबीसी तबका ज़्यादा है, एससी एसटी तबका ज़्यादा है। खासतौर पर जो लीडरशिप वहाँ पे उभरी है पूरे जिलों में, तो वो बहुजन समाज का है, एससी एसटी हैं, ओबीसी हैं। तो इस कारण बीजेपी का लीडरशिप कभी उभर नहीं पाया। मतलब साल 2014 से जब से ये नरेंद्र मोदी की बीजेपी सामने आई है, तब से जो है बहुत प्रयास हुए हैं। सीटें उन्होंने ऐसा नहीं है जीती थी, टांडा उन्होंने जीत ली थी और साथ में एक विधानसभा और है जो वो उन्होंने जीती थी, शायद राजे सुल्तानपुर एक विधानसभा है। और इसके बाद जो है फाइट में रहती है। सेकंड पोल पिछली बार भी आया था। विवेक जी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आज जिस तरह से अमित कुमार वर्मा को उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी ने बना दिया है, और अभी कल जो पीसी हो रही थी, तमाम मीडिया चैनलों पे चल रहा था कि भाई दोबारा जो है पवन पांडे के जो लड़के हैं वो उम्मीदवार होंगे, प्रतीक पांडे। कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, ये तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है ये खबर। वास्तव में क्या हुआ था, अगर पिछले विधानसभा की बात करें तो अवधेश द्विवेदी जो संगठन से संगठन क्या जो गठबंधन से उम्मीदवार थे, निषाद पार्टी से अच्छा खासा उनको वोट मिला, जीतते जीतते रह गए, एकदम करीब गए थे, बढ़िया चुनाव हुआ। और पिछली बार अगर देखा जाए तो जो बैकवर्ड वोटर्स थे काफी संख्या में इनके साथ आए, ये उनके साथ प्लस रहा। लेकिन उनका माइनस पॉइंट ये रहा कि बहुजन समाज पार्टी ने पवन पांडे जो वहाँ के मतलब कद्दावर व्यक्ति माने जाते हैं, उनके लड़के प्रतीक पांडे को टिकट दिया। इससे क्या हुआ कि ब्राह्मण मतों का दोखाड़ हो गया और एक अच्छा खासा जो है वोट वो प्रतीक पांडे की तरफ लगा। वहाँ पांडे परिवार का अपना एक औरा है, तो वहाँ पे ब्राह्मणों का उनसे झुकाव लगाव जो है देखा जाता है और काफी संख्या में उनको उठ जाता है। और ये जो है बड़ी वजह बनी अवधेश द्विवेदी हारने की। इसके साथ अब इसकी बात अगर कर लें, अमित वर्मा और जितेंद्र भैया के नाम से इनको जानते हैं, कांग्रेस से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके थे, कांग्रेस के नेता थे, बसपा में हाल में गए हैं, टिकट मिला है। अब यहाँ पर देखिए, लालजी वर्मा वहाँ से विधायक थे, सांसद बने, उनकी बेटी छाया वर्मा, उनकी पत्नी का भी नाम चर्चा में है कि उनको टिकट मिले। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ से वर्मा बिरादरी, दूसरी तरफ से वर्मा बिरादरी और अमित कुमार जो ये कैंडिडेट है, आपको बता दूं कि ये लालजी वर्मा के ही क्षेत्र के बगल के हैं। तो ऐसी दशा में ये समझिए कि ड्रॉबैक हो जाएगा इनके लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, और फायदा है यहाँ पर बीजेपी को बीजेपी को। अगर बीजेपी अब एक बढ़िया यहाँ से जो है अगर उम्मीदवार उतार देती है तो पहली बात, ब्राह्मण वहाँ पर बहुसंख्यक है। अम्बेडकर नगर में ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा वोटिंग वर्ग है, बहुत बड़ी संख्या वोटर्स, ज़्यादा वोटर हैं इनके। अगर ये अब एक मुश्त होकर बीजेपी में जाएगा, कह सकता हूँ ऐसा कि अब जाएगा। और पिछली बार जो कटा था वो इनके हारने का कारण भी बना था अवधेश द्विवेदी के। अब इसका सीधा सीधा लाभ जाता हुआ दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को। तो एक बहुत बड़ा मामला होगा। 31 साल हो गए वहां पर बीजेपी खाता अपना नहीं खोल पाई। अनिल तिवारी जीते थे, शिक्षा मंत्री बने थे, उसके बाद से लेके अभी तक बीजेपी वहां पर संघर्ष कर रही है, अपनी जमीन तलाश रही है। इस बार बढ़िया मौका है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमित कुमार वर्मा, जिस तरह से सीएम खुद अपनी जिम्मेदारी उठाए हुए हैं सीट पे, अमित वर्मा को बीजेपी वहां पर वो करा रही है, मतलब बीजेपी चुनाव लड़वा रही है वहाँ पर, ऐसा लगता है आपको? देखिए, राजनीति में हम किसी भी संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से एकाएक अमित वर्मा नाम चल रहा था, कुछ दिन पहले चर्चा हो रहा था, लेकिन मैं समझ रहा था कि ये शायद इसमें दम नहीं है, क्योंकि
बहुजन समाज पार्टी से टिकट के लिए ऑलरेडी पांडे परिवार लगा हुआ था। प्रतीक पांडे के नाम की ज़्यादा चर्चा थी। अभी कल देखिए, कल सुबह दोपहर तक प्रतीक पांडे का नाम भी उभर के आ गया था। और आज एकाएक इस तरीके से पलटी मारी है जिस तरीके से बीएसपी ने, वो एक अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो मैं किसी संभावना से ऐसा इनकार नहीं करता हूँ, क्योंकि सीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं वहाँ पर, और वो उनके साख से जुड़ा हुआ विषय है कटिहार विधानसभा की सीट। इन 10 उपचुनावों में कैसा प्रदर्शन रहता है बीजेपी का, इस पे कहीं न कहीं से योगी आदित्यनाथ की साख भी जो है डिपेंड करती है। दिल्ली तक बात जाएगी, और आप देख रहे हैं कि उनके सहयोगियों ने भी उनको आंख दिखाना बीच में शुरू किया था। दोनों डिप्टी सीएम भी किस तरीके से कंधी काटते नजर आए, संगठन सरकार से बड़ा वगैरह वगैरह तमाम के जो खूब हुआ ना बीच में नाटक, ये सब कुछ बड़ी एक लंबी दास्तान है पर्दे के पीछे जो चल रही है। पूरी ताकत और पूरी ऊर्जा यहाँ पर लगाई है सीएम ने, और उनकी रणनीति का एक हिस्सा अगर ये है तो मैं इसको जो है गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, ना ही इससे जो है हट रहा हूँ कि ये असंभव है। हो सकता है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर ये पूछना चाह रहा था आपसे कि पवन पांडे के जिस तरह उनके लड़के का नाम आ रहा था, क्या आपको लगता है कि अभी हाल फिलहाल जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई विधानसभा चुनाव के एक मामले को लेकर, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, डीएम खुद उसमें बहुत तेजी के साथ इन्वॉल्व हुए, बहुत तेजी के साथ उस पर कार्रवाई हुई, और क्या आपको लगता है कि मतलब कि उनके लड़के ऐसी स्थिति में उनके लड़के बसपा से उम्मीदवार होते, जब बसपा का उम्मीदवार, जाहिर सी बात है ब्राह्मण उम्मीदवार आएगा तो किसका काटेगा, बीजेपी का ही वोट काटेगा, आपको लगता है तब भी हो जाते क्या उम्मीदवार? देखिए, मैं असमंजस की स्थिति में था जब प्रतीक पांडे का नाम आया कि ये चीज़ें कुछ स्पष्ट नहीं हो पा परिवार के रितेश पांडे चलो ठीक है, वो तो भारतीय जनता पार्टी में हैं, उनके पिताजी क्रॉस वोटिंग किए थे राज्यसभा में, बैठते तो वहीं अब सब लोग मिलके वहीं बैठ रहे हैं जहाँ अभय सिंह वगैरह बैठते हैं। आपको लगता है तब भी पवन पांडे इतना वो रखते कि अपने लड़के को उम्मीदवार बना देते बहुजन समाज पार्टी का? मुश्किल था। और बहुजन समाज पार्टी ने अभी देखिए लोकसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में एक ऐसी सीट थी जौनपुर की, जहां से बहुजन समाज पार्टी दमखम के साथ आई थी। धनंजय सिंह वहां पर चुनाव लड़ रहे थे, क्यूआई चुनाव लड़ रही थी। आखिरी समय में देखिए कैसे पटाक्षेप हुआ घटना का, टिकट वापस ले लिया गया और फिर उनको बीजेपी में आना पड़ा, या वो आई, ऐसा कुछ आप समझिए। तो यहाँ पर भी जो है उस घटना को जोड़ के देखा जा सकता है, कड़ियाँ बहुत जुड़ रही हैं एक दूसरी घटनाओं से। अब सीएम जब खुद इन्वॉल्व हैं, हाँ जी, तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। इस वीडियो में यही इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी उत्तर प्रदेश। मेरा नाम शैलेंद्र है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।